आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। अवाम कांग्रेस के झांसे में न आए, रियासत में तारीकी फैल जाएगी, केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल शाम जिले कलेक्टर निर्मल की नौ तामीरशुदा इमारत के इफ्तिताह के बाद एक बड़े जलसे-आम से खिताब में कहा। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आज मुत्तहदा जिले के 4 अजला बनाए गए हैं जो तेजी से तरक्की के सब गामजन हैं। निर्मल, मंचरियाल, आसिफाबाद, इन तीनों अजला में हुकूमत ने मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया है। इन कॉलेजेस के आगाज के साथ ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाएगा। आवाम को इलाज के लिए हैदराबाद का रुख नहीं करना होगा। रियासती वजीर ने भी मुझको जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ तवज्जो दिलाई। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी को इजाजत देता हूं कि वो किस जगह कॉलेज कायम करना चाहते हैं, निशानदही करें, मैं कॉलेज की मंजूरी दूंगा। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो धरानी पोर्टल की मुखालिफत करके मुस्तरद करने की बात कर रही है, जबकि साबक में वीआरओ महकमा माल की धांधलियां आप सब देख चुके हैं। कांग्रेस पर नजर डालें कि कब बरखी चली जाती थी ये कोई नहीं जान सकता था। आज किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट हमने बिखेरी है। अगर लोग कांग्रेस की बातों में आएंगे तो एक बार तेलंगाना में अंधेरा हो जाएगा। तेलंगाना का सीनियर नक्सलाइट लीडर के सुदर्शन फौत। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले सीपीआई माओइस्ट पार्टी के सीनियर कायद कटाकुम सुदर्शन उर्फ आनंद उर्फ बिरेंदर जी छत्तीसगढ़ के जंगलाती इलाके में फौत हो गया। मतूफी माओइस्ट लीडर के सर पर हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम का ऐलान किया था। तफसीलात के मुताबिक माओइस्ट पार्टी ने इतवार की सुबह सराय इब्लाग को बजरिए प्रेस नोट इत्तला दी कि सीनियर माओइस्ट लीडर कटाकम सुदर्शन तवील अदालत के बाद 31 मई को फौत हो गया। जिले आदिलाबाद के बेलमपल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले सुदर्शन ने 1980 में पीपुल्स वार ग्रुप यानी पीडब्ल्यूजी नक्सलाइट तंजीम ने शमूलियत अख्तियार की थी। तेलंगाना के शुमाली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कबायली अफराद से नाइंसाफी और उनके इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज उठाते हुए सुदर्शन ने नक्सलाइट तंजीम में शामिल होकर हुकूमत के खिलाफ कई वारदातें अंजाम दी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद ओहदेदारों के तबादले की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी तैयारियों और ओहदेदारों के तबादलों से मुताल्लिक रहनुमाना खुतूत की इजराई के बाद रियासती हुकूमत ने 3 साल से ज्यादा अरसे से एक ही ओहदे पर और आबाई अजला में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों की निशानदही का काम शुरू कर दिया। बताया जाता है कि तेलंगाना में इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने के लिए तकरीबन 4000 ओहदेदारों की जरूरत पड़ेगी, जिनका इंतखाब रेवेन्यू, बल्दे नज़्म व नस्क, पुलिस और पंचायत राज महकमे जात से किया जाएगा। जिन ओहदेदारों को इंतखाबी ड्यूटी के लिए तैनात किया जा सकता है उनकी मौजूदा पोस्टिंग के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है। जराये ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने फेरिस्त की तैयारी का काम शुरू कर दिया है। ट्रेन हादसे में आंध्र प्रदेश के 28 मुसाफिरीन हुनूस लापता, 553 मुसाफिरीन महफूज, 22 मामूली तौर पर जख्मी। आंध्र प्रदेश के वजीर बोत्सा सत्यनारायण ने बताया कि ओडिशा में हादसे का शिकार कोरामंडल यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेनों में आंध्र प्रदेश के मुसाफिरीन की तादाद 965 थी। मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने बताया कि 553 मुसाफिरीन महफूज हैं। 92 मुसाफिरीन ने अपना सफर मनसूख कर दिया था, जबकि बाकी 28 मुसाफिरीन के बारे में कोई इत्तला नहीं है और फोन के जरिए इनसे राब्ता कायम करना दुश्वारकुन हो चुका है। फोन नंबर्स के जरिए 28 मुसाफिरीन के लोकेशन का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के 22 मुसाफिरीन मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं, जो मुकामी दवाखानों में जेर इलाज हैं। रियासती वजीर अमरनाथ और दीगर 6 ओहदेदार ओडिशा में बचाव और राहत के कामों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी को रिपोर्ट रवाना की है। बीजेपी के खिलाफ मुत्तहदा अपोजिशन जमातों का मुजव्वजा इजलास मुलतवी, अब 23 जून को होने का इम्कान। पटना में 12 जून को अपोजिशन जमातों की मुजव्वजा मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। अब ये इजलास 23 जून को होने का इम्कान है। ये तीसरी बार है कि अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास मुलतवी किया गया। बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गैर मुल्की दौरे पर हैं और उनकी 12 जून तक वापसी की तवक्को नहीं है, इसलिए वो 12 जून के इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इसके अलावा तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन पटना आने में दिक्कत थी। ऐसे में इजलास मुलतवी करने की वजह ये हो सकती है। नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने इतवार की देर रात मीटिंग मुलतवी करने के सवाल पर कहा कि मीटिंग से मुताल्लिक तफसीली मालूमात जल्द ही दी जाएंगी। वजीर आजम के लिए रेलवे एक खिलौना, संजय रावत ने कहा। वजीर रेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ओडिशा में 2 जून को होने वाले हौलनाक ट्रेन हादसे ने मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 275 अफराद जाँ बहक, जबकि 900 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। हादसे के बाद से अपोजिशन मरकजी हुकूमत पर लगातार हमले कर रही है। दरियासना उद्धव ठाकरे ग्रुप के रहनुमा संजय रावत ने भी
बालासुर ट्रेन हादसे पर वजीर आजम मोदी की तनकीद की है। रावत ने इल्जाम लगाया कि रेलवे वजीर आजम के लिए एक खिलौना बन गया है। वजीर आजम मोदी पर हमला करते हुए संजय रावत ने कहा कि वजीर आजम सिर्फ हरी झंडी दिखाते रहते हैं, ये उनके लिए एक वाकया है, प्रोपेगेंडे का एक जरिया भी। वजीर आजम ने बड़ी यकीन दहानी कराई। बुलेट ट्रेन तेज रफ्तार तिजारत ला रही है, लेकिन जो ट्रेनें पटरी पर चल रही हैं वो ठीक से नहीं चलाई जा रही हैं। सिग्नल्स, रेलवे ट्रैक्स, ट्रैफिक सिग्नल्स पर काम करवाएं। उन्होंने कहा कि वजीर रेलवे वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करते हुए और अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा दें। यह हादसा गफलत का सबब है। उड़ीसा ट्रेन हादसा, तीसरे दिन पटरी पर लौट आई ट्रेनें लापता लोगों पर बोले रेलवे के वजीर, अभी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। उड़ीसा के बालासुर में ट्रेन हादसे के बाद हादसे के मुकाम पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त दोबारा शुरू हो गई है। ये जानकारी वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु ने दी। इस दौरान वो जज्बाती नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि लापता अफराद के खानदानों के अफराद जल्द अज जल्द उनके अहल खाना से मिल जाएं, इन्हें जल्द अज जल्द तलाश किया जाए। हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। उड़ीसा में एक और ट्रेन पटरी से उतरी। रियासत उड़ीसा के बारगढ़ में मेंधापल्ली में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। बताया जाता है कि बारगढ़ के मेंधापल्ली में माल बरदार ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका, तहम इस वाक़े में किसी जाने नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इस वाक़े की इत्तला रेलवे के सीनियर हुकाम को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार माल बरदार ट्रेन चूना और पत्थर लेकर जा रही थी। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब बुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.